स्वागत है आपका दोस्तों टेक्निक प्ले स्टडी पे। तो इस क्लास में हम कंप्यूटर को काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। इट मीन्स कंप्यूटर आपका कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इस चीज़ से स्टार्ट करेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम यही कवर करेंगे कि आपका कंप्यूटर क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मतलब आपका जो कंप्यूटर है दिस इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, दैट हेल्प अस परफॉर्म टास्क क्विकली, जो कि आपको हेल्प करता है आपके टास्क को क्विकली और एक्यूरेटली परफॉर्म करने के लिए। मतलब आपने कोई टास्क उसे दिया तो ये उसकी ड्यूटी होगी कि वो उसे जल्दी और काफी ज्यादा करेक्ट परफॉर्म करके दे। ठीक है, इट वर्क्स थ्रू द आईपीओ साइकिल। तो हम आगे पढ़ने वाले हैं आईपीओ साइकिल के बारे में कि आईपीओ साइकिल क्या होता है। बेसिकली आईपीओ की फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो होती है इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। ठीक है, तो बाय टेकिंग इनपुट, जैसे कि आईपीओ साइकिल कैसे आपका वर्क करता है। सबसे पहले इनपुट आता है, देन प्रोसेसिंग डेट। ठीक है, डेटा यूजिंग द सीपीयू एंड गिव आउटपुट। कैसे? आप सबसे पहले आपने इनपुट दिया, देन डेटा प्रोसेस हुआ, देन उसके बाद उसने आउटपुट रिवर्स में दिया। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर्स यूज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर। इट मीन्स जो आपका कंप्यूटर है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को साथ में क्या करता है, यूज करता है फॉर परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। अब हम नेक्स्ट कवर करने वाले हैं आईपीओ साइकिल कि व्हाट इज आईपीओ साइकिल, क्या होता है। तो अभी हमने इसकी फुल फॉर्म पढ़ी है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। ठीक है, द आईपीओ साइकिल स्टैंड्स फॉर इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ठीक है, आप इसे प्रोसेसिंग भी कह सकते हो, प्रोसेस भी कह सकते हो, बोथ आर द करेक्ट। ठीक है, तो वही है आपका इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इट एक्सप्लेन्स हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स। ये चीज आपको क्या एक्सप्लेन करती है कि आपका कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। फर्स्ट द कंप्यूटर टेक्स डेटा। सबसे पहले जो आपका कंप्यूटर है वो डेटा लेता है, देन उसके बाद इनपुट लाइक कीबोर्ड एंड माउस, और कीबोर्ड माउस की तरह इनपुट लेता है। देन द सीपीयू प्रोसेसेस द डेटा। उसके बाद जो आपका सीपीयू है वो प्रोसेस करता है डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन आर इंस्ट्रक्शंस। और जो भी कैलकुलेशंस हैं और आपने इंस्ट्रक्शंस उसे दिए हैं परफॉर्म करने के लिए, वो उसे परफॉर्म करता है। फाइनली द कंप्यूटर शोज द रिजल्ट थ्रू आउटपुट डिवाइस लाइक अ मॉनिटर आर प्रिंटर। अब अगर आपने उसका आउटपुट देखना है तो किस डिवाइस के थ्रू देखेंगे आप, मॉनिटर एंड प्रिंटर। ठीक है, अब आप इसे और अच्छे से समझ सकते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले आपके इनपुट डिवाइस जिसके थ्रू आप कंप्यूटर के अंदर डेटा एंटर करते हैं, आपका ये कीबोर्ड हो गया, देन माउस हो गया। ठीक है, और आपका माइक्रोफोन हो गया। फिर उसके बाद ये प्रोसेस बेसिकली कहाँ होता है, आपका सीपीयू के अंदर। ठीक है, रैम, ये सारी चीजें। उसके बाद आउटपुट में आप इसका रिजल्ट कहाँ देख सकते हैं, आप इसका रिजल्ट मॉनिटर पे देख सकते हैं, प्रिंटर पे देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो ये सबसे कॉमन चीज है जो आप समझ सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब जो आपका सॉफ्टवेयर होता है वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, जो कि कंप्यूटर को बताते हैं कि उसे क्या करना है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। इट हेल्प द कंप्यूटर परफॉर्म डिफरेंट टास्क एंड वर्क टुगेदर। और यही कंप्यूटर को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं अलग अलग टास्क। ठीक है, हार्डवेयर के साथ। एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर एक सॉफ्टवेयर आप समझो कि क्या होता है, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम मान सकते हैं। जैसे आपका विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वेब ब्राउजर्स हैं, गेम्स हैं, और आपका जो एम एस वर्ड है दिस इज सॉफ्टवेयर जो आप टाइपिंग के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होते हैं। ठीक है, अब जो हार्डवेयर है आपका, hardware refers to
द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच। ठीक है, जो आपके कंप्यूटर होते हैं उनके फिजिकल पार्ट्स जो भी हैं, ठीक है, जिन्हें हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, दीज आर कॉल्ड हार्डवेयर। अब हार्डवेयर में क्या आ जाता है आपका? कीबोर्ड, माउस एंड स्पीकर। ठीक है, तो ये आपका किस में आता है? हार्डवेयर में। इट इंक्लूड डिवाइस लाइक द कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर एंड स्पीकर। ये सारे ऐसे डिवाइस हैं जो कि आपके हार्डवेयर में आते हैं। हार्डवेयर वर्क्स टुगेदर विथ सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म टास्क। अब ऐसा नहीं है हार्डवेयर अकेले वर्क करता है, हार्डवेयर साथ में वर्क करता है सॉफ्टवेयर के, ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट अब हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि आपका बेसिकली सीपीयू क्या होता है। ठीक है, और ये इसमें कौन कौन से टू पार्ट्स होते हैं जो कि मतलब सीपीयू को हेल्प करता है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं जो आपका सीपीयू है। ठीक है, अब जो सीपीयू है उसकी फुल फॉर्म हम जानते हैं क्या होता है। ठीक है, तो सीपीयू की फुल फॉर्म बेसिकली होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अब जो आपका सीपीयू है, सबसे पहले उसकी फुल फॉर्म हमने जान ली कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। अब जो आपका सीपीयू होता है वो ब्रेन होता है आपके कंप्यूटर का। ठीक है, जो क्या करता है? प्रोसेसेस डेटा, परफॉर्म कैलकुलेशंस। डेटा को प्रोसेस करता है, कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, एंड कंट्रोल ऑल द फंक्शन। जितने भी फंक्शंस हैं कंप्यूटर के उनको कंट्रोल करता है। द सीपीयू हेल्प द कंप्यूटर फॉलो इंस्ट्रक्शंस एंड कंप्लीट टास्क क्विकली। सेम चीज किसमें हेल्प करेगा? कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उन्हें कंप्लीट करने के लिए और टास्क को फास्टली करने के लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है, इसके टू पार्ट्स होते हैं, एएलयू एंड सीयू। और भी पार्ट्स होते हैं बट इसमें हम दो ही जानेंगे जो कि ज्यादा मेन है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज एएलयू? एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है? एएलयू की फुल फॉर्म आप देख पा रहे हो, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अब ये क्या, इसके क्या फंक्शन है, फीचर्स हैं, वो देखते हैं। परफॉर्म्स कैलकुलेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, और जितने भी कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, लाइक आपका एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये सारा का सारा एएलयू के अंदर होता है। ठीक है, और ऑल्सो हैंडल लॉजिकल ऑपरेशंस। ये जो लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, कंपैरिजंस हैं, ये भी इसी एएलयू के अंदर ही हैंडल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीयू। तो सबसे पहले सीयू की फुल फॉर्म देख लेते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ सीयू इज कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल्स एंड मैनेज ऑल एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर। कंट्रोल करता है कंप्यूटर में जो भी एक्टिविटीज हैं उनको। इट डिटेक्ट्स द फ्लो ऑफ डेटा, और डिटेक्ट करता है डेटा के फ्लो को बिटवीन आपका सीपीयू के अंदर, मेमोरी एंड अदर डिवाइसेस के अंदर। ठीक है, तो ये पूरा जो है मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है। ठीक है, आप यहाँ पे इमेज देख पा रहे हो, दिस इज द इमेज ऑफ सीपीयू। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, इनपुट सबसे पहले बात करेंगे, इनपुट क्या होता है और फिर इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस आर यूज टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू कंप्यूटर। जो आपका इनपुट होता है वो किस लिए यूज होता है? इंस्ट्रक्शंस को देने के लिए, ठीक है, और डेटा एंटर करने के लिए। कहाँ पर? कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, दे हेल्प यूजर्स कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। जो भी यूजर्स हैं वो कम्युनिकेट कर सके किसके साथ? कंप्यूटर के साथ। एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट, इनपुट के क्या एग्जाम्पल्स हैं अगर हम देखें, कौन कौन से डिवाइस है? जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन एंड वेबकैम। ठीक है, तो ये आपका वेबकैम हो गया और ये आपका क्या हो गया? माइक्रोफोन। नेक्स्ट हम बात करने वाले आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे सिंपल है, जैसे इनपुट है सेम एज इट इज आउटपुट भी है। आउटपुट डिवाइसेस आर यूज टू डिस्प्ले आर प्रोड्यूस द रिजल्ट। ठीक है,
जो आपके आउटपुट डिवाइस है वो डिस्प्ले करता है, प्रोड्यूस करता है रिजल्ट। ठीक है। प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर, कंप्यूटर के थ्रू जो भी डेटा प्रोसेस होता है उसका रिजल्ट दिखाने का काम आउटपुट का होता है, आउटपुट डिवाइसेस का होता है। दे शो इंफॉर्मेशन टू द यूजर डिफरेंट फॉर्म। ठीक है। अब ये जो इंफॉर्मेशन है किसी एक फॉर्म में नहीं आता, ये आपको हार्ड फॉर्म में भी दे सकता है और सॉफ्ट कॉपी, दोनों तरीके से दे सकता है। एग्जाम्पल्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल क्या हैं आपके? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर्स। ठीक है। अब इनके फॉर्म भी अलग अलग है, ऐसा नहीं है एक ही फॉर्म में देता है। ये आपको जो मॉनिटर है वो सॉफ्ट फॉर्म में देगा जो भी रिजल्ट है, प्रिंटर हार्ड फॉर्म में देगा, स्पीकर वॉइस की फॉर्म में देगा और जो प्रोजेक्टर है वो लाइटिंग की फॉर्म में देगा। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसी टाइप की और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप इस तरीके की वीडियोस और देख सकें। ओके, थैंक यू।